इस वीडियो में हम क्लास 9 की कविता एक फूल की चाह पढ़ने वाले हैं। इस पोएम के कवि का नाम है सियाराम शरण गुप्त। कवि हमें इस कविता में बताना चाहते हैं कि एक फूल की चाह छू अछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने पिता से कहती है कि वे उससे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दें। पिता असमंजस में है कि वह मंदिर में कैसे जाएं। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं समझते। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। वह दीप और पुष्प अर्पित करता है तथा फूल लेकर लौटने लगता है। बच्ची के पास जाने की जल्दी में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाता है। इससे लोग उसे पहचान लेते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। वह कहता है कि उनकी देवी की महिमा के सामने उसका कलुष कुछ भी नहीं है। परंतु मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट कर बाहर कर देते हैं। इसी मारपीट में देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है। भक्तजन उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय उसे 7 दिन की जेल की सज़ा सुनाता है। 7 दिनों के बाद वह बाहर आता है। तब उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। इस प्रकार वह बेचारा अछूत होने के कारण अपनी मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाता। इस मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि पाठकों को यह कहना चाहते हैं कि छू अछूत की कुप्रथा मानव जाति पर कलंक है। यह मानवता के प्रति अपराध है। अब हम कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग है, कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है, चारों ओर एक महाभयंकर महामारी फैल गई थी। उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों में आंसू की झड़ियाँ उमड़ आई थीं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे थे। सब लोग दुख के मारे बेचैन थे। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ में अत्यंत दुर्बल स्वर में करुण रुदन निकल रहा था। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब ओर अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थीं। अब सेकंड स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। सुखिया का पिता कहता है, मैं अपनी बेटी सुखिया को बाहर जाकर खेलने से बहुत मना करता था। मैं बार बार कहता था, बेटी बाहर खेलने मत जा, परंतु वह बहुत चंचल और हठीली थी। उसका खेलना रुकता नहीं था। वह पल भर के लिए भी घर में नहीं रुकती थी। मैं उसकी इस चंचलता को देखकर भयभीत उठता था। मेरा दिल कांप उठता था। मैं मन में हमेशा यही कामना करता था कि किसी तरह अपनी बेटी सुखिया को महामारी की चपेट में आने से बचा लूं। थर्ड स्टैंजा है। थर्ड स्टैंजा का व्याख्या देखते हैं। सुखिया का पिता इस काव्यांश का वक्ता है। वह कहता है, अफसोस, मेरे मन में यह डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया इस महामारी की शिकार ना हो जाए। मैं इसी से डर रहा था। वही डर आखिरकार सच हो गया। एक दिन मैंने देखा कि सुखिया का शरीर बीमारी के कारण जल रहा था। वह बुखार से पीड़ित होकर और ना जाने किस अनजाने भय से भयभीत होकर मुझसे कहने लगी, पिताजी, मुझे माँ भगवती के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। अब फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। इसका व्याख्या है, सुखिया का पिता महामारी से ग्रस्त
सुखिया की बीमारी बढ़ने का वर्णन करता हुआ कहता है, धीरे धीरे महामारी का प्रभाव बढ़ने लगा। सुखिया का गला घुटने लगा, आवाज़ मंद होने लगी, शरीर के सारे अंग ढीले पड़ने लगे। मैं चिंता में डूबा हुआ निराश मन से उसे ठीक करने के नए नए उपाय सोचने लगा। इस चिंता में मैं इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चल सका कि कब प्रातःकाल की हलचल समाप्त हुई और आलस्य भरी दोपहर हो गई। कब सूरज सुनहरे बादलों में डूब गया और कब गहरी सांझ हो गई। अब 5th स्टैंजा का व्याख्या देखते हैं। सुखिया का पिता सुखिया की बीमारी के कारण हुए निराशा का वर्णन करता हुआ कहता है, सुखिया की बीमारी के कारण मेरे मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि मुझे चारों ओर अंधेरे की ही छाया घिरी दिखाई देती है। मुझे लगा कि मेरी नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधेरा चला आ रहा है। जिस प्रकार खुले आकाश में जलते हुए अंगारों के समान तारे जगमगाते रहते हैं, उसी भांति सुखिया की आंखें ज्वर के कारण जली जाती थी। वह बेहद बीमार थी। अब 6th स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की बीमारी के कारण हुए दुर्दशा का चित्रण करता हुआ कहता है, मैं अपने सामने ही देख रहा था कि मेरी बेटी, जो पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठती थी, वही अब स्थिर शांति की मूर्ति बनी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती है। मैं अब उसे स्वयं ही बार बार प्रेरित कर रहा था कि वह मुझे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी, मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। अब 7th स्टैंजा की व्याख्या देखते हैं। ऊंचे पर्वत की चोटी के ऊपर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसका कलश स्वर्ण से बना हुआ था। उस पर सूरज की किरणें सुशोभित हो रही थीं। किरणों से जगमगाता हुआ कलश ऐसा खिला खिला प्रतीत होता था जैसे सूरज की रेशमियों को पाकर कमल का फूल खिल उठा हो। मंदिर का सारा आंगन दीपों की रोशनी और धूप की सुगंध से महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर सब ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। अब 8th स्टैंजा का व्याख्या देखते हैं। मंदिर में भक्तों की टोली बड़ी मधुर और कोमल आवाज़ में आनंद और भक्ति से भरा हुआ यह जय गान गा रही थी। हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों को नष्ट करने वाली देवी, हम तेरी जय जयकार करते हैं। सुखिया के पिता के मुंह से भी माता का जय गान निकल पड़ा। उसने दोहराया, हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। यह कहने के साथ ही न जाने उसमें कौन सी शक्ति आ गई जिसने उसे ठेल कर पुजारी के सामने खड़ा कर दिया। वह अनायास ही पूजा स्थल के सामने पहुंच गया। अब 9th स्टैंजा का व्याख्या देखते हैं। देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में पहुंचा। उस समय का वर्णन करता हुआ पिता कहता है, मैंने दीप और फूल माँ को भेंट चढ़ाया। पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की अनुकृपा जैसा लाभकारी लगा था। अतः मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा का ये फूल दे दूँ ताकि वह स्वस्थ हो जाए। फिर 10th स्टैंजा का हम अब व्याख्या देखते हैं। सुखिया का पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है तो पहचान लिया जाता है। तब वह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है,
मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी पहुंचा नहीं था कि अचानक मुझे यह स्वर सुनाई पड़ा। यह अछूत मंदिर के अंदर कैसे आया? इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं यह दुष्ट भाग ना जाए। यह कैसा ठग है, ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाए हुए है, परंतु है महापापी और नीच। इस महापापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इसने इतने लंबे समय से बनाई गई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। अब 11 स्टैंजा का व्याख्याय देखते हैं। सुखिया के पिता मंदिर में पूजा का फूल लेने गए तो भक्तों ने उन्हें अछूत कहकर पकड़ लिया। तब सुखिया के पिता उन भक्तों से बोले, यह तुम क्या कहते हो? मेरे मंदिर में आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? क्या मेरे पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर है? क्या मेरे मैल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? क्या मैं किसी बात में तुम्हारे पूज्य देवी से भी अधिक बढ़कर हूँ? नहीं, यह संभव नहीं। अरे दुष्ट, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी अपने आप को माँ का भक्त कहते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को नष्ट कर रहे हो। माँ कभी छूत अछूत नहीं मानती, वह तो सबकी माँ है। फिर 12th स्टैंजा का व्याख्याय देखते हैं। सुखिया का पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में पूजा का फूल लेने पहुंचा तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। उसने उनसे प्रश्न पूछा कि क्या उसका कलुष देवी माँ की महिमा से भी बढ़कर है? इसके बाद सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है, देवी के उन भक्तों ने मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मुझे चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे मुक्के घूंसे मार मार कर नीचे गिरा दिया। उस मारपीट में मेरे हाथों से देवी का प्रसाद भी बिखर गया। मैं अपनी बेटी को याद करने लगा। हाय अभागी बेटी, देवी का यह प्रसाद तुझ तक कैसे पहुँचाऊँ? तू कितनी अभागी है। अब 13 स्टैंजा की व्याख्याएं देखते हैं। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया की इच्छा पूरी करने के लिए देवी के मंदिर में पहुंचा। उसने पूजा के फूल लिए, तभी भक्तों ने उसे पहचान लिया और उसे खूब पीटा। उसके बाद सब मिलकर उसे न्यायालय में ले गए। उस पर अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने उसे इस दोष के लिए 7 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि सुखिया के पिता ने जानबूझकर देवी का घोर अपमान किया है। उसके मंदिर में घुसने से देवी की पवित्रता नष्ट हुई है। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर इस दंड को स्वीकार कर लिया। उस पर जो भीषण आरोप मढ़ा गया था, वह उसका क्या उत्तर देता? वह अपनी रक्षा भी कैसे करता? उसे कुछ ना सूझा। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए ये 7 दिन सैकड़ों वर्षों के समान भारी थे। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, फिर भी आंखें भरी रहीं। उनकी वेदना कम नहीं हुई। अब 14 स्टैंजा का व्याख्याय देखते हैं। बीमार सुखिया के लिए उसका पिता मंदिर के प्रसाद का फूल लेने गया तो उसे भक्तों ने पकड़ लिया। न्यायालय ने उसे 7 दिन की सज़ा सुनाई। इस सज़ा के कारण बीमार सुखिया चल बसी। इस दुख में डूबा हुआ सुखिया का पिता आप बीती सुनाते हुए कहता है, जब मैं 7 दिनों का कारावास काट कर छूटा तो घर जाने का मन नहीं करता था। मन में कहीं लगता था कि अब बेटी जीवित नहीं रही। इसलिए यूँ लगता था
जैसे कोई मेरे भय से जर्जर असित पिंजर को पीछे की ओर धकेल रहा है। मेरे पाँव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लिवाने के लिए दौड़ी चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वह किसी खेल में उलझी हुई हो, इसलिए इस बार वह मेरे स्वागत में दिखाई नहीं दी। अब 15 स्टैंजा की व्याख्याएं देखते हैं। सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में 7 दिन की जेल हो गई। इसी बीच उसकी बेटी चल बसी, अतः जेल से छूटने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचा। वह अधीर होकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख सके, परंतु उसे जानकर तथा संबंधी उसे पहले ही जला चुके थे। उसकी चिता बुझ चुकी थी। हाय, उसकी फूल जैसी कोमल बालिका राख की ढेरी बन चुकी थी। उसे देखकर सुखिया के पिता की छाती कांप उठी, दिल दहल उठा। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अपनी मृत बालिका को संबोधित करके कहता है, हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार अपनी गोद में ना ले सका। तुमने अंतिम समय में देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल मुझसे मांगा था। मैं अभागा वह नन्हा सा फूल भी लाकर ना दे सका। मैं सचमुच अभागा हूँ, अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच अभागा इंसान हूँ।